शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन कांग्रेस का तो दूल्हा ही लापतागंज हो गया है। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस का जो संगठन पिछले 11 सालों में बन नहीं पाया था, वो ऐसा लग रहा था कि 30 जून तक बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस की लगातार शीर्ष नेतृत्व की जो मीटिंग हो रही थी उसको देखकर तो कम से कम यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था। क्योंकि राहुल गांधी खुद एमपी और गुजरात के बाद हरियाणा आए थे। 2 दिन का उनका दौरा था, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि 30 जून तक 22 जिलों के जिला अध्यक्ष तय हो जाएंगे, जिसके लिए 30 जून तक की डेडलाइन भी दी गई थी। लेकिन आज 2 जुलाई हो चुकी है, अब तक भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तय नहीं हो पाए, ना संगठन बन पाया, जिसको लेकर कांग्रेस पर दूसरी पार्टी वाले हमेशा छींटाकशी कसते रहते हैं। वो काम अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया। यूँ कह लीजिए, जिस तरह विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बीरबल की खिचड़ी जो पकी हुई थी और अधूरी रह गई थी, कच्ची रह गई थी, यूँ कह लीजिए, वो अभी भी कच्ची की कच्ची ही नजर आती है, क्योंकि राहुल गांधी लापता हैं। राहुल गांधी विदेश में हैं, जबकि उन्होंने खुद ही एक डेडलाइन, एक तय सीमा तैयार की थी कि इस तारीख तक कांग्रेस को जिलाध्यक्ष भी मिल जाएंगे, कांग्रेस का संगठन भी तैयार हो जाएगा। तमाम तरीके की एक तरह से प्रोसीजर रेडी किया गया था, रोड मैप तैयार किया गया था, लेकिन अभी तक सब कुछ धरा का धरा दिखाई देता है। बीके हरिप्रसाद ने भी कई बैठकें की, कई दौर की बैठकों के बाद भी कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। हालांकि एक छोटा सा ट्विस्ट है। सूत्रों के हवाले से एक सूची आई है जिसमें संभावित जिला अध्यक्ष कम से कम 15 जिलों के तो नाम सामने आए हैं। वो मैं अब इस वीडियो में आपको ज़रूर पढ़ के बताऊंगी, और आप लोग भी अपनी राय उस पर कमेंट करके दर्ज करा सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके ज़िले से क्या ये संभावित जिलाध्यक्ष की सूची जो है, इसमें से नाम कितने सही हैं, क्या ये जिलाध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से बन पाएंगे। दरअसल दोस्तों, पिछले महीने बड़े शीर्ष नेता कांग्रेस के जो दिल्ली आए थे, जिन्होंने कोशिश की थी कि आगे आने वाले वक्त में संगठन बनकर तैयार हो जाए, जिससे संगठन को एक मजबूती मिले, जिस पे दूसरी पार्टी जो हमेशा आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है, इतनी कलहबाजी है, कभी भी संगठन एकजुट नहीं हो पाया, कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं हो पाई है। यहाँ पर हुड्डा अलग थलग दिखाई पड़ते हैं, सैलजा गुट अलग थलग दिखाई पड़ता है, कभी भी एक स्वर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं निकला। तो इसी को लेकर ये सारी तैयारियां की गई थी, लेकिन अब तक भी कांग्रेस का संगठन ना तैयार हो पाया, ना जिला अध्यक्षों की सूची बनकर रेडी हो पाई। इसके साथ साथ ये तक पॉइंटर्स दे दिए गए थे, अगर कोई भी व्यक्ति जिसने 5 साल कांग्रेस में बिताए, भले ही वो कार्यकर्ता हो, जरूरी नहीं है वो कभी कोई चुनाव जीता हो, इसके अलावा वो बीजेपी में नहीं गया हो, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो डिसाइड किए गए थे पार्टी की तरफ से। 35 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताई गई थी सिलसिलेवार तरीके से। बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आए, लेकिन अभी भी कांग्रेस को जिलाध्यक्ष नहीं मिले। इसके साथ साथ एक क्राइटेरिया और रखा गया, तो काफ़ी मजबूत था, वो ये था कि सोशल मीडिया या फिर उसके ज़िले में उस पर्टिकुलर व्यक्ति की अच्छी खासी पैठ हो, जान पहचान हो, लेकिन वो भी अभी तक अधूरा दिखाई देता है। तो सवाल बिल्कुल उठने लाजमी है, सवाल दूसरी पार्टियों की तरफ से भी उठने लाजमी है कि आखिरकार एक राज्य में विपक्ष मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है। इतनी सारी बातें की जाती हैं, हुड्डा अपनी बातें करते हैं, सैलजा अपनी बातें करते हैं, रणदीप सुरजेवाला अपनी बातें करते हैं, लेकिन एकजुट क्यों नहीं हो पाते। और उसके बाद जब कोई चुनाव होता है, किसी राज्य में चुनाव होता है या देश में चुनाव होते हैं, जब नतीजे उलट आते हैं तो फिर वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। अगर कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी, जिनको सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का माना जाता है, उनकी तरफ से ये निर्धारित हुआ था कि 30 जून तक काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, वो भी अब तक पीछे की पीछे रह गई हैं। जबकि 20 जून के आसपास एक संभावित सूची आ गई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अब तो 30 जून की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन 30 जून से पहले ही कितने सारे नाम आ चुके हैं। तब बीके हरिप्रसाद ने भी बैठक की थी, पीसी भी की थी, उन्होंने बताया था कि सब कुछ बहुत अच्छी तरह सुचारू तरीके से हो रहा है और जल्द से जल्द कांग्रेस अपना संगठन तैयार कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। यही नतीजा, यही गुटबाजी, यही कलेबाजी नतीजा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 50-50 के रेशियो से अच्छे प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जीतते जीतते रहेगी। एक जो बड़ी वेव, एक जो मजबूती से कांग्रेस और हुड्डा, क्योंकि हुड्डा की हरियाणा में खास तौर पे पैठ बहुत अच्छी है, पकड़ बहुत अच्छी है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, जो वेव हुड्डा के लिए चलती आ रही थी वो कहीं ना कहीं
वेव चलने के बाद भी पीछे रहेगी। कारण सिर्फ एक, गुटबाजी और कलाबाजी। मैं आपको संभावित सूची एक बार पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद आपको भी एक तरीके से छोटा सा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से एक सूची तैयार की गई है। और जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं रोहतक, हुड्डा का शहर है। इसमें से 3 नाम सामने आते हैं, बलराज बल्ले, हेमंत बख्शी और गुलशन। रोहतक ग्रामीण, वहाँ से भूपेंद्र नेहरा, अशोक मायना, जोगेंद्र कोच के नाम सामने आते हैं। इसके साथ साथ चरखी दादरी से अनिल धनखड़, मनीषा सांगवान, सुरेंद्र परमार जैसे नाम सामने आ रहे हैं। सोनीपत जो दिल्ली एनसीआर से लगता है, एक तरीके से एनसीआर का हिस्सा माना जाता है, एजुकेशन सिटी उसे हरियाणा की कहा जाता है और सारी की सारी सहूलियतें बहुत सालों से उसने देखी है। यहाँ से कमल दीवान, अनुज छाबड़ा और कमल हसीजा के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं सोनीपत ग्रामीण से जोगेंद्र दहिया, आनंद दहिया, रेखा मलिक जैसे नाम सामने आ रहे हैं। जींद से सुभाष गांगुली, बलजीत रेणु, संदीप पांचाल के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे नाम। फरीदाबाद से सुमित गौड़, पराग शर्मा, योगेश ढींगरा के नाम सामने आ रहे हैं। गुड़गांव से पंकज डावर और प्रदीप चैलदार के नाम सामने आ रहे हैं और फरीदाबाद ग्रामीण से वरुण तेवतिया का नाम सामने आया है। तो ये संभावित सूची है दोस्तों, लेकिन अभी भी इस सूची पर कुछ मुहर नहीं लगी है और ना ही कांग्रेस की बड़े नेताओं की तरफ से, ना जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और जो राज्य स्तर के नेता, किसी की तरफ से भी कुछ कहा नहीं जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या 11 साल बाद कांग्रेस का संगठन तैयार हो पाएगा? क्या जल्द से जल्द जो 22 जिले हरियाणा में, वहाँ पर जिलाध्यक्ष तय हो पाएंगे? क्या कांग्रेस जो अपना मोटिव आगे आने वाले चुनाव और दूसरे राज्यों में आने वाले चुनाव में को लेकर जो चल रही है वो पूरा हो पाएगा, या फिर जो बड़े नेता हैं यानी कि राहुल गांधी वो लापता गंजी रहेंगे? नमस्कार।